निश्चित तौर पे आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपको स्कूल में व्याख्याता के रूप में पहुंचाई थी। मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आज कार्यक्रम था ज्ञानोदय का, आप सभी ने सुन रखा था, कई सारे बच्चे आए हुए होंगे। मेरी कल सर से बात की जब मैं, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे औपचारिक रिलेशन नहीं है, अनौपचारिक संबंध है गुरुनानक जी की और मेरे। मैंने जैसे घर से निकला तो मैंने कहा मैं रास्ते में सर से बात करूंगा। तो बाड़मेर से जैसे निकला, हाईवे पे चढ़ते मैंने सबसे पहले सर को कॉल किया, सर का फोन बंद था। मैंने मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर आप जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना, क्योंकि पढ़ाने वालों की स्थिति मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। सर का फोन आया, मैंने कहा सर आप उपस्थित रहना वहाँ पे, अपना कार्यक्रम उतना ही है। तो सर ने कहा वो ठीक है, हम उपस्थित रहेंगे और शाम को आप भी इधर से होके जाना। आज तो आज काम करवा दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं सर क्या समझ गया। तो हाँ, तो फिर सीधे यहाँ आ गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं क्लासरूम में खड़ा होता हूँ मंच के ऊपर। मेरे जिंदगी के 15 वर्ष अक्सर कक्ष में खड़े, हालांकि गुरुनानक जी से मैं बहुत कम अनुभव रखता हूँ, लेकिन 15 साल से मैं मंच पे बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे खड़े होने की सब एक अलग अनुभूति है, जितना उस मंच पे नहीं हो पाता। भले बच्चे 3000 बैठे थे सामने, बट जब क्लासरूम में खड़े होते हैं तो बड़ी वाइब्स आती है ना, वो एकदम पढ़ाई वाली वाइब्स आती है। तो आप सभी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे। मुझे ये भी पता है कि आप जहां पे पढ़ रहे हैं, जिन गुरुजनों के मार्गदर्शन में आप हैं, मैं बहुत आश्वस्त हूं कि आपको बहुत अधिक बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं ना, ये अपने आप में पूर्ण है। या केवल अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती, बल्कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। मैं सबसे परिचित हूँ अच्छी तरीके। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, मानव प्रवृत्ति ये होती है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, कहावत है। जोगी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पकड़ होता है, घूमता रहता है, तो फिर मतलब नहीं दुनियादारी से। घर का कोई जोगी होता है हम उसको जोगी मानते हैं, बाहर से कोई जोगी आता है हम उसको सिद्ध पुरुष मानते हैं, और बाहर से कोई आके कहता है तो हमें थोड़ा वो ठीक लगता है। मेरे पापा भले डॉक्टर हो, लेकिन मेरे को बुखार आएगा तो मैं किसी दूसरे को जाता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है कि घर वाला जो कहेगा ना, उस पर इतना भरोसा नहीं होगा जितना कोई बाहर आ रहा करके रहेगा ना। तो उस पर हमारी क्या है कि थोड़ी सी ध्यान भी ज्यादा होता है, हमें लगता है कि वो सब ठीक करेगा अपने वाले। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस सेम बातें रिपीट करूंगा तो आप उन बातों के ऊपर थोड़ी सी प्रमाणिकता लगाओगे कि हाँ मतलब ठीक ठीक चीजें चल रही है। इसलिए मैं कुछ चीजें वापस रिपीट करूंगा। देखिए, जून में आपकी परीक्षाएं हैं, आरपीएससी ने टाइम टेबल जो है टेंटेटिव वो दे दिया है, विषय और आना बाकी है। आपके पास में 6 महीने का समय है। बढ़िया, मुझे लगता है कि आपको बहुत समझदारी के साथ में, बहुत समर्पित होके आगे के 6 महीने दे देने चाहिए। इस पूरी 6 महीने की जो आगे की अवधि है, इसमें कहीं पर भी लापरवाही मत करना। कहीं भी ये थॉट्स भी आए ना दिमाग में कि सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरा कोर्स ठीक से नहीं हुआ है, या एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती है। आप बस दिमाग में एक ही चीज रखना कि मैं मेरा 100% दे दूं। मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि सुबह से शाम तक जो भी अपना शेड्यूल है उसको कंप्लीटली फॉलो करो। बस इतना काम कर लो। आप आज 27 तारीख में है तो केवल 27 का ही सोचो, बस आज क्या हुआ है, और इसका अभ्यास करोगे ना तो विद इन 10-15 दिन के अंदर ये स्थिति आएगी कि 28 तारीख को आप सिर्फ 28 तारीख की बात करोगे, मिनट का भी पता नहीं चलता, और आप सोच रहे हो 6 मिनट बात कर। 29 तारीख को आते तो 29 की ही प्लानिंग करो, 29 का ही काम करो और ढंग से करो। आप 29 का सेटिस्फेक्शन, आपको पता है संतुष्टि 30 की नींव तैयार करती है, और 30 की संतुष्टि 31 की नींव तैयार करती है।
31 की संतुष्टि 1 तारीख को बहुत तैयार करेगी, और 30 खराब हुआ तो 31 खराब जाएगा, 30 और 31 2 खराब हुए ना तो 1 बिगड़ गया, और 3 दिन बिगड़ते मूड खराब हो जाएगा। और मूड खराब होने के बाद में हम अपने आप को कंपटीशन से अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद बाहर मान लेते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जिस दिन में जी रहे हो उस दिन को रात को सोते वक्त तय कर लो कि कल के दिन मुझे ये चीजें बढ़िया तरीके से करनी है, और पूरा दिन उनके पीछे लगे रहो, खा पी के रहो। और जिस दिन आपको लगता है कि आप पढ़ने का मन नहीं है तो पहले से माइंड सेट कर लो, कल मुझे नहीं पढ़ना है, कल मेरा ब्रेक है, और कल मैं खेलने जाऊंगा या कोई फिल्म देखनी है या दोस्तों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। जो भी आपने सोच लिया है वो करो। तो ऐसे टाइम स्पेंड करने वाले दिन महीने में 1 आधा या 1-2 होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं अश्योर कर सकता हूं आपको इस बात के लिए कि अगर आप हर दिन को इस तरह से यूटिलाइज करोगे ना, तो आप ये जो शब्द सुनते हो ना, तनाव आ गया, चिंता हो रही है, डर हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सारे शब्द आपकी लाइफ स्टाइल जो कह सकते हो, जो जीवनचर्या है, इससे गायब हो जाएगी। ये सारी समस्या इसी बात की है कि हम हर दिन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाते, और जब दूसरा दिन शुरू होता है तो हम टेंशन में यूं चले जाते हैं। अब ऐसा करके देखना, 4 दिन करोगे, 5वें दिन अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, और बाकी सारी चीजें कॉन्फिडेंस की ऋणी मानी जाती है। आत्मविश्वास आ जाता है व्यक्ति में तो भैया वो किसी को भी पीछे रख सकता है। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए एक बार कि मैं ये कर लूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए कोई भी पोस्ट बड़ी नहीं है, वो 4 सीट में भी सीट निकाल देगा। कॉन्फिडेंस ये किसी बाजार में नहीं मिलता, ये सिर्फ तभी आता है जब अंदर गहराई हो, ज्ञान की गहराई। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज। जो खिलाड़ी खेलता है, विराट कोहली खेलने जाए, शुभमन गिल जाए, उसको पता है कि कोई भी बॉल आएगा तो मेरे पास उसका जवाब है। बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली शॉट करेगा, उसको पता है उसको कैसे खेलना है। अगर नॉलेज अंदर नहीं है तो आप बाहरी कॉन्फिडेंस दिखावे के तौर पे 2 दिन ला सकते हो, अंदर से बड़ा खोखलापन फील होगा, और वो खोखलापन डर को प्रेरित करता है, और डर के साथ आप सिलेक्शन को छोड़ो, डबल में भी नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज चाहिए, और जिसने अपना सिलेबस को ठोक बजा के तैयार किया हुआ ना जबरदस्त तरीके से, वैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस चेहरे पे चमकता है, पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंट है। हम 10 बच्चों से बात करते हैं, उसमें कह रहे थे कि 2 बच्चे सिलेक्शन होने वाले, भले उनका सिलेबस तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी इतने कॉन्फिडेंट है कि जिस हिसाब से आ रहे हैं ना वो कर लेंगे आगे जाके। अब बात प्रश्न ये होता है कि नॉलेज कहां से आता है? कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। नॉलेज कहां से आता है? नॉलेज केवल किताबों से नहीं आता है। नॉलेज के लिए जहां तक एक स्टूडेंट के रूप में मैं देखता हूं कि 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली, जो मैंने बताया, नियमितता, हर दिन को यूटिलाइज करना। हर दिन को जब व्यक्ति यूटिलाइज करना शुरू करता है तो अंदर ही अंदर उसको फील होता है कि मैं हर दिन अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं। व्यक्ति सब समझता है चीजों को। जब आप समय खराब करते हो आपको खुद को सबसे पहले दुख होता है, रात को सोते वक्त यार क्या किया आज। आप मूर्ख थोड़े, आप मूर्ख नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। आपने पूरे दिन को यूटिलाइज किया ना, तो रात को एहसास होता है, अच्छा सा सुखद एहसास किया मैंने, इंटरनल हैप्पीनेस जिसे कहते हैं कि आज मैंने दबा भी पढ़ाई की, राम आज। पहली बात कॉन्फिडेंस की, ज्ञान की। दूसरी बात, जिस कक्षा में आप बैठे हो और जो गुरुजी जो भी आपको टॉस्क देते हैं, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसको बड़ी तल्लीनता, जिंदगी के साथ घर जाके हर एक शब्द को पवित्र मानते हुए बड़ी भक्ति भाव के साथ उसको पढ़ा जाए। भक्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें विश्वास हो और श्रद्धा हो, उसे भक्ति कहते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं है, और श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सामग्री आपके पास होने के बावजूद भी आप उसको पढ़ नहीं पाओगे।
ये बहुत जरूरी चीजें होती, श्रद्धा होनी चाहिए आपके गुरु में और विश्वास होना चाहिए उस सामग्री में। अगर ये दोनों चीजें हैं तो भक्ति भाव हो जाता है। अगर इस भाव के साथ उस कंटेंट को लेके बैठते हैं तो सुबह उठते किताब को नमस्कार करके खोलते हैं कि आज इसका काम करेंगे, यही हमारा करियर बनाने वाले हैं। ये दूसरी बात होती है जब आप अपने कंटेंट को बहुत तरीके से आप उसको सामग्री को तैयार करते हैं। और नॉलेज के लिए तीसरा जो आयाम होता है वो होता है प्रैक्टिस। पढ़े हुए को आप अप्लाई नहीं करोगे तो वो बिल्कुल उस समान है कि तैराक को, किसी व्यक्ति को तैराकी सीखनी है, तैराक के सारे स्विमिंग के रूल्स रख लिए लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं उतरेगा ना तो रूल्स कोई काम नहीं। गाड़ी चलाने के सारे नियम पढ़ लो, यूट्यूब पे देख लो हाउ टू ड्राइव, लेकिन जब तक आप ड्राइवर सीट में नहीं बैठोगे तब तक वो नियम कोई काम नहीं। ये बात पढ़ाई नहीं मिला हो। आप कितनी भी इंग्लिश पढ़ लो, कितना भी सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक आपको प्रश्नों का नेचर ही समझ में नहीं आएगा। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इस लाइन से सवाल बनता कैसे है। आपको ये भी जज नहीं हो पाएगा कि आपको याद है भी कि नहीं है। और चौथी चीज चाहिए आपके कंटिन्यूसली रिवीजन। अगर ये 3-4 चीजें निरंतर हो रही है, आपकी डेली लाइफ में शामिल है, तो अपने आप नॉलेज बढ़ जाता है। नॉलेज के साथ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा ना व्यक्ति इतना गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि आप उसको सिस्टम से दूर रख नहीं सकते ज्यादा। 1 या 2 साल मैक्सिमम। और अव्वल तो ये कि वो पहले अटेम्प्ट में काम कर जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, समय को पूरा सदुपयोग करो आप, और उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। और मैं तो कहता हूं सिलेक्शन के लिए प्रयास मत करो, बल्कि उस आत्मविश्वास को पाने का प्रयास किया जाए। सिलेक्शन पीछे आता जाएगा कहां? उस आत्मविश्वास को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो करिए आप। बाकी सारी चीजें भूल जाइए, कितना कंपटीशन है, क्या है, कुछ नहीं है। जो पढ़ रहे हैं बढ़िया, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप में से ही कई बच्चे सिलेक्शन लेके गए हैं। मैंने एक बार गुरु नानक जी पहली जो हमारी मीटिंग थी तो सर ने प्रतिभा सम्मान समारोह था, वो इसमें हजारों बच्चों को मेरे सामने सम्मानित किया। मैं देख रहा था कि इंग्लिश में लेक्चरर भी थे, वरिष्ठ अध्यापक भी थे, अध्यापक भी थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। आप में से ही सिलेक्शन आप में से ही होंगे, तो इसलिए खूब मेहनत करिए। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप अपने करियर के प्रति सजग हैं। एक विद्यार्थी को बहुत कम समय मिलता है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद में समय मिल भी गया तो अंदर से टूट जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं जो आपको 1-2 साल बाद समझ में आएगी कि आप अगर लापरवाहियों से फैल हो गए ना 1-2 बार, वापस जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे, हिम्मत ही नहीं होगी। और आप पूरी मेहनत करने के बाद फैल हो गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, घायल सेब की जो प्रहार होता है ना वो बड़ा भयंकर होता है, वो स्थिति पैदा हो जाती है। मेहनत करने के बाद जब व्यक्ति फैल होता है और जो दूसरा अटेम्प्ट लेता है ना वो बहुत हानिकारक होता है सबके लिए। और अगर लापरवाहियों से फैल हो गए तो हिम्मत नहीं होगी वापस किताब उठाने की, मैं आपको सही कह रहा हूं। और अगर हिम्मत टूट गई सब टूट गया। इसलिए कृपया फैल भी हो ना तो मेहनत से होना। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे निश्चित तौर पे,